पत्रकारिता जगत के अगर देश के सबसे बड़े पत्रकारों का नाम आपसे पूछा जाएगा और आप जो नाम बोलेंगे संभव है कि वो नाम बिहार से होगा। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं बिहार के 5 सबसे बड़े पत्रकारों के बारे में जिनकी चर्चा पूरे देश में होती है और जिनके पत्रकारिता का कायल पूरा देश है और पूरे देश और दुनिया को ये अपना पत्रकारिता का लोहा मनवा चुके हैं और लोगों को बता चुके हैं कि पत्रकारिता किस तरीके से की जाती है। इस सूची में ऐसे ऐसे नाम हैं जिनके बारे में शायद आपने सोचा नहीं होगा कि ये बिहार से हो सकते हैं। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि बिहार के 5 सबसे बड़े पत्रकार कौन हैं और उनका जलवा क्या है, वो कौन कौन से अवार्ड्स जीत चुके हैं, कहां कहां काम कर चुके हैं। इस सूची में जो 5वां नाम है वो है सुशांत सिन्हा का। वो सुशांत सिन्हा जिनका जन्म 1984 में हुआ था और सुशांत सिन्हा के बारे में अगर आपको जानना है तो ये जन्म स्थान इनका पटना है, मतलब बिहार के पटना जिले से ये संबंध रखते हैं। इन्होंने बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की पढ़ाई की है और उसके बाद पत्रकारिता जगत में आ जाते हैं और पत्रकारिता करने लगते हैं। ये कई बड़े बड़े चैनलों और कंपनियों के साथ काम कर चुके हैं। टाइम्स नाउ के साथ काम कर चुके हैं, ये नव भारत के साथ काम कर चुके हैं, इंडिया टीवी, एनडीटीवी, फिर न्यूज 24 और इंडिया न्यूज जैसे कई बड़े बड़े चैनलों के लिए सुशांत सिन्हा काम कर चुके हैं और लोगों को बता चुके हैं कि पत्रकारिता किसे कहते हैं। उसके बाद इनको कई तरह के अवार्ड्स मिल चुके हैं। अवार्ड्स फॉर एक्सेप्शनल जर्नलिज्म जो है इनको मिला था, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा दिया गया था, मतलब राष्ट्रपति से ये सम्मानित हो चुके हैं। उसके बाद ईएनबीए के तरफ से एक अवार्ड आता है बेस्ट शो के लिए और उस शो के लिए बेस्ट शो का अवार्ड जो है इनके शो को मिल गया था जिसका नाम था न्यूज की पाठशाला। उसके बाद देश रत्न अवार्ड से ये सम्मानित हो चुके हैं और उसके बाद बेस्ट एंकर अवार्ड भी इनको मिल चुका है जो मीडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है, वो अवार्ड इन्होंने जीता है। और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुशांत सिन्हा कितने बड़े पत्रकार हैं और इनकी चलती कितना ज्यादा होगी। बाकी इस सूची में अगला जो नाम है वो है अजीत अंजुम का। अजीत अंजुम एक बड़े पत्रकार हैं और बिहार का नाम जो है पूरे देश में जगा चुके हैं और लोगों को बता चुके हैं कि बिहार क्या है, पत्रकारिता क्या होता है। अजीत अंजुम की अगर बात की जाए तो इनका जन्म 1969 में हुआ था और जन्म स्थान की बात की जाए तो बेगूसराय, मतलब बिहार के बेगूसराय जिले से ये संबंध रखते हैं, ताल्लुकात रखते हैं। और अगर शिक्षा की बात की जाए तो मुजफ्फरपुर में एक यूनिवर्सिटी है लंगट सिंह यूनिवर्सिटी, वहां से इन्होंने पढ़ाई की है और पढ़ाई करने के बाद कई बड़े बड़े चैनलों में काम किया है। आज तक के साथ इन्होंने काम किया है, न्यूज 24, इंडिया टीवी और फिर एबीपी न्यूज जैसे बड़े बड़े चैनलों के साथ ये काम कर चुके हैं और अब जो है यूट्यूब पे अपना शो चलाते हैं। लोगों को अभी भी इनकी पत्रकारिता खूब पसंद आती है। अगर इनके बारे में बात की जाए तो 2010 में रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये अवार्ड जो है रामनाथ गोयनका अवार्ड, ये पत्रकारिता जगत में बेहद प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है। उसके बाद अगर बात की जाए 2022 में इनको कुलदीप नायर पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित किया गया था और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अजीत अंजुम क्या है। इनको इसके अलावा कई और अवार्ड्स मिल चुके हैं और कई चीजों से सम्मानित किया जा चुका है। बाकी इस सूची में जो तीसरा नाम है वो है श्वेता सिंह का। श्वेता सिंह अपनी बेबाक पत्रकारिता के लिए जानी जाती हैं और लोगों को ये अपना पत्रकारिता का लोहा मनवा चुकी हैं। अब श्वेता सिंह के बारे में बता दे तो जन्म इनका 1977 में हुआ था, पटना से संबंध रखती हैं, ये जन्म स्थान इनका पटना है, बिहार के पटना जिले से। शिक्षा की बात की जाए तो पटना यूनिवर्सिटी से ये पढ़ाई करती हैं और जब ये पहली ईयर में थी, फर्स्ट ईयर में, तभी से ये पत्रकारिता में काम करना शुरू कर देती है, पत्रकारिता जगत में, और कई बड़े बड़े कंपनियों और न्यूज चैनलों के लिए ये काम कर चुकी हैं। बात की जाए तो टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए ये काम कर चुकी हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के लिए काम कर चुकी हैं, जी न्यूज में रह चुकी हैं, सहारा, आज तक जैसे कई बड़े बड़े चैनलों में काम कर चुकी हैं और कई अलग अलग शो जो हैं इनके नाम पर चलते हैं। लोग इनके शो का बेसब्री से इंतजार करते हैं और कई लोग जो हैं इनकी बेबाक पत्रकारिता के लिए इनको खूब पसंद करते हैं। बात की जाए अगर अवार्ड्स की तो 2012 में अवार्ड फॉर बेस्ट एंकर एनटी की तरफ से इनको मिला था। उसके बाद 2013 में इनको बेस्ट प्रोड्यूसर का अवार्ड दिया गया था ईएनबीए के द्वारा और 2014 में इनके बिजनेस शो को बेस्ट बिजनेस शो का अवार्ड दिया गया था ईएनबीए के द्वारा, जिस शो का नाम था श्वेत पत्र बजट।
ENBA के द्वारा जो है इसको बेस्ट बिजनेस शो का अवार्ड दिया गया था। उसके बाद अगर बात की जाए 2017 में इनको ENBA के द्वारा बेस्ट एंकर का अवार्ड दिया गया। और आप इस बात से समझ सकते हैं कि श्वेता सिंह जो हैं वो कितनी बड़ी पत्रकार है और पूरा देश इनका लोहा मानता है। जहां जाती हैं इनको चाहने वाले सैकड़ों लोग, हजारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इनके साथ फोटो और सेल्फी लेने लगते हैं। उसके बाद बात की जाए अगले पत्रकार की तो अंजना ओम कश्यप जो हैं वो इस सूची में दूसरे नंबर पर है, मतलब बिहार की दूसरी सबसे बड़ी पत्रकार है अंजना ओम कश्यप। बात की जाए इनकी तो इनका जन्म 1975 में हुआ था और जन्म स्थान की बात की जाए तो बिहार के आरा जिले से ये संबंध रखती हैं, आरा से हैं ये। उसके बाद शिक्षा की अगर बात की जाए तो एक विश्वविद्यालय है जामिया मिलिया इस्लामिया, वहां से इन्होंने डिप्लोमा किया था जर्नलिज्म में। और उसके बाद पत्रकारिता जगत में आती हैं और लोगों को बताती हैं कि पत्रकारिता किसे कहते हैं। बेबाक प्रश्नों के लिए जानी जाती हैं, अपने बोल्ड अंदाज के लिए जानी जाती हैं और कई चैनलों में काम कर चुकी हैं ये, जी न्यूज, न्यूज 24 और फिर आज तक जैसे कई बड़े बड़े चैनलों में ये काम कर चुकी हैं। इनके नाम पर कई शो चलते हैं और स्पेशली चुनाव के समय में ये एक शो करती हैं, पूरे देश भर में घूमती हैं। राज तिलक उस शो का नाम है जिसकी TRP बहुत ज्यादा होती है। अगर बात की जाए इनको अवार्ड्स कौन कौन से मिले हैं तो 2014 में इनको बेस्ट एंकर अवार्ड मिला था ITA के द्वारा। उसके बाद 2015 में बेस्ट एंकर का अवार्ड दिया गया था IMWA के द्वारा और फिर 2015 में बेस्ट एंकर अवार्ड मिला था ENBA के द्वारा। आज भी अंजना ओम कश्यप की लोकप्रियता काफी ज्यादा है और लोग इनकी पत्रकारिता को खूब पसंद करते हैं। उसके बाद इस सूची में नाम है बिहार के सबसे बड़े पत्रकार का, जिसका नाम है रवीश कुमार। रवीश कुमार एक वक्त था जब NDTV पर आते थे और पूरे देश की नजरें NDTV पर रहा करती थी। अब ये NDTV छोड़ चुके हैं और अपने YouTube चैनल पे काम करते हैं, लेकिन आज के समय में भी इनकी लोकप्रियता और पत्रकारिता के फैन जो हैं वो पूरे देश में लोग हैं। इनके बारे में अगर बात की जाए तो इनका जन्म 1974 में हुआ था और जन्म स्थान की अगर बात की जाए तो ये पूर्वी चंपारण से संबंध रखते हैं, बिहार का पूर्वी चंपारण जिला से आते हैं। उसके बाद शिक्षा की बात की जाए तो IIMC से PG डिप्लोमा करते हैं जर्नलिज्म में और उसके बाद पत्रकारिता जगत में आते हैं। 1996 में ये NDTV से जुड़ते हैं और उसके बाद लंबे समय तक NDTV के साथ काम करते हैं और फिर हाल ही में इन्होंने NDTV छोड़ दिया है। बात की जाए इनको कौन कौन सा अवार्ड मिला है तो 2010 में पत्रकारिता जगत का एक बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार, वो पुरस्कार इनको मिला। उसके बाद 2013 में इनको रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड दिया गया, फॉर द जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर दिया गया इनको। उसके बाद 2014 में बेस्ट न्यूज एंकर हिंदी का अवार्ड दिया गया इनको। 2015 का वक्त आया तो 2015 में बेस्ट जर्नलिस्ट अवार्ड दिया गया और फिर 2019 में इनको अवार्ड मिला रमन मैग्सेसे पुरस्कार। रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है एशिया का नोबेल प्राइज माना जाता है और इन सब अवार्डों के कारण ये जो है बिहार के सबसे बड़े पत्रकार हैं और बिहार ही नहीं बल्कि देश के भी आप सबसे बड़े पत्रकार के रूप में रवीश कुमार को देख सकते हैं। इनकी लोकप्रियता का आलम यह है कि ये YouTube पर अब वीडियो बनाते हैं और उसके बाद भी वहां पर भी इनके दर्शकों की संख्या जो है वो करोड़ों में है। बाकी इन पांचों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।